इस दुनिया में आपका ज्ञान और बुद्धि ही एक ऐसी अमूल्य वस्तु है जो आपके हर अच्छे बुरे वक्त में आपका साथ देती है। आपका ज्ञान आपसे कोई नहीं छीन सकता, आपसे कोई चोरी नहीं कर सकता, ज्ञान की कोई कीमत नहीं लगा सकता। आपकी हर मुश्किल घड़ी में आपकी समझ ही आपका साथ निभाती है। आपके पास धन खत्म हो सकता है, पर ज्ञान जितना आप बांटेंगे उतना ही बढ़ता चला जाता है। और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को माना गया है। माँ सरस्वती जो श्वेत वस्त्र धारण किए कमल पर बैठती हैं। उनका यही संदेश है कि कमल का जन्म भले ही कीचड़ में होता है, पर उसके गुण उसे बहुत ऊंचा स्थान दिलाते हैं। इसी तरह जीवन में आपका ज्ञान और आपके संस्कार आपको हमेशा बहुत आगे लेकर जाते हैं। आज की कहानी भी माँ सरस्वती के एक सच्चे भक्त की है, जिसने न सिर्फ माँ सरस्वती को पूजा, पर उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए अनेक लोगों का भला भी किया। लेकिन दोस्तों, आपसे एक छोटी सी विनती है, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं गुजरात के अहमदाबाद में रहने वाले महेश की, जिनका माँ सरस्वती के प्रति अटूट विश्वास उन्हें हर मुश्किल से बचाता है। महेश का जीवन बचपन से ही मुश्किलों से भरा हुआ था। उनके घर की परिस्थिति भी कुछ खास नहीं थी। उनके पिता का व्यापार कुछ अच्छी हालत में नहीं था। घर का खर्चा निकल जाता था, उसमें बच्चों की पढ़ाई का खर्च, बेटियों की शादी की चिंता और बहुत कुछ। पर इन सब के बीच उनकी माँ सरस्वती के प्रति जो अटूट विश्वास रखती थी, उन्होंने उनका मनोबल टूटने नहीं दिया। ये महेश की माँ ही थी जिन्होंने अपने बच्चों को बचपन से ही माँ सरस्वती की कहानियाँ सुनाकर उनके बच्चों में माँ सरस्वती के प्रति इतनी श्रद्धा जगाई थी। महेश को माँ सरस्वती पर अति विश्वास था और जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसका विश्वास और बढ़ता गया। वो हर रोज 5 किलोमीटर पैदल नंगे पांव माँ सरस्वती के दर्शन को जाता था। उसने ये नियम कभी टूटने नहीं दिया। पर महेश के जीवन में मुश्किलों का दौर तो अब बस शुरू ही हुआ था। महेश के पिताजी की अचानक रोड पर कार के टक्कर से मौत हो गई। उनके परिवार पर तो जैसे मुश्किलों का पहाड़ ही टूट गया, पर उनकी माँ की हिम्मत ने और माँ सरस्वती पर विश्वास ने उन्हें बिखरने नहीं दिया। महेश को लगा कि उसे भी अब घर के खर्च में हाथ बटाना चाहिए। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन देने का फैसला किया। पर माँ सरस्वती अपने भक्त की बहुत कठिन परीक्षा ले रही थी। पहले महीने में उसके पास कोई विद्यार्थी नहीं आया, पर उसका माँ सरस्वती के प्रति कोई भी विश्वास कम नहीं हुआ। उसने उसी श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति चालू रखी। दूसरे महीने में उसके पास 4 विद्यार्थी पढ़ने आए। उसने बड़ी मेहनत के साथ उन्हें पढ़ाया, पर उनमें से 2 विद्यार्थी परीक्षा में सफल नहीं हुए और महेश के पास से निकलकर कहीं और पढ़ने चले गए। इतने पर भी महेश ने हार नहीं मानी। उसने बाकी के 2 विद्यार्थियों पर जी जान से मेहनत की। आज उनके परिणाम का दिन था। महेश आज सुबह सुबह ही माँ सरस्वती के मंदिर के दर्शन के लिए चला गया था। उसने माँ सरस्वती से प्रार्थना की और वहीं मंदिर के बाहर बैठा रहा। तभी उसके दोनों विद्यार्थियों का फोन आया कि वो दोनों बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, जिनके लिए उन्होंने स्कूल से पुरस्कार भी प्राप्त किया। महेश के अटूट विश्वास ने उसे हारने नहीं दिया। उस दिन से लेकर महेश के पास बहुत से विद्यार्थी आने लगे। उसने अपनी क्लासेस का नाम माँ सरस्वती क्लासेस के नाम पर ही रखा। और यही नहीं, उसने क्लासेस के अंदर ही माँ सरस्वती का छोटा सा मंदिर भी स्थापित किया, जिसे हर विद्यार्थी सबसे पहले माँ सरस्वती के दर्शन करके ही ज्ञान को प्राप्त कर सके। महेश न सिर्फ विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान देते हैं, पर उन्हें ईश्वर और माँ सरस्वती के प्रति आस्था का पाठ भी पढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं कि हर बच्चा माँ सरस्वती के किए गए चमत्कारों को जान सके। माँ सरस्वती की भक्ति की ऐसी अद्भुत महिमा को सुनकर ईश्वर के प्रति विश्वास और ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको भी कुछ ऐसे अनुभव हुए हैं तो हमारे साथ शेयर जरूर करें और ऐसी ही भक्तिमय कहानियों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय माँ सरस्वती।